Hello students, I am your computer teacher. Now today explain chapter 6 formatting in MS PowerPoint of class 4th. What is a formatting students? फॉर्मेटिंग क्या होता है? ओके, आई विल टेल यू व्हाट इज़ अ फॉर्मेटिंग. फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग होता है जो हम MS वर्ड तो सबने सुना है. जो MS वर्ड में जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं या नोट्स बनाते हैं, उसको बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? कुछ फॉर्मेटिंग की ज़रूरत पड़ती है. फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि यूज़र को कुछ ऑप्शंस, कुछ फीचर्स दिए जाते हैं, कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं जिससे वो अपने डॉक्यूमेंट को क्या बना सके? अच्छा बना सके, उसे अच्छे से अरेंज कर सके, रिप्रेजेंट कर सके और उसे अच्छे से कंट्रोल कर सके. कंट्रोल किसको कर सके? जो कॉलम्स होती हैं, रोज़ होती हैं कि कोई आगे तो नहीं जा रही है, तो रोज़ कॉलम को कंट्रोल कर सके. और हमारी जो वर्कबुक है, पैराग्राफ को चेंज करना, पैराग्राफ में जो लाइनिंग स्पेसिंग है उन सबको अच्छे से सेटअप करना, कलरिंग करना, हेडिंग्स को, इन सबको हमें क्या करना पड़ता है? फॉर्मेट करना पड़ता है. इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं. किसमें? MS PowerPoint में. अब कम टू अ की कॉन्सेप्ट. अब इसमें हम कुछ ऑप्शंस पढ़ेंगे, जैसे कि कुछ टॉपिक्स है. चेंजिंग द फॉन्ट टाइप एंड साइज़, मतलब कि हमें क्या करना है? जो भी हम डॉक्यूमेंट में नोट लिख रहे हैं उसमें क्या करना है? हमें उनके फॉन्ट टाइप्स को चेंज करना है और उनके साइज़ को चेंज करना है. अप्लाई बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, जो भी हमने लिखा हुआ है उन पे हमें बोल्ड भी अप्लाई करना है, इटैलिक भी अप्लाई करना है और अंडरलाइन. चेंजिंग केसेस को चेंज करना है. चेंजिंग कलर ऑफ टेक्स्ट, जो हमारे टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी हम उसमें लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बोलते हैं. जो हमने लिखा हुआ है उनके कलर्स को चेंज करना है. अप्लाइंग ड्रॉप कैप, उसमें हमें ड्रॉप कैप को भी अप्लाई करना है. अलाइन टेक्स्ट, चेंजिंग लाइन स्पेसिंग, अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग, एडिंग बुलेट्स एंड और नंबरिंग. अब देखो, फॉर्मेटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द जर्नल अपीयरेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट. वी यूज़ फॉर्मेटिंग टू चेंज और सेट द फॉलोइंग. अब फॉर्मेटिंग क्या है? फॉर्मेटिंग एक प्रोसेस होता है जो कि जर्नल अपीयरेंस को चेंज और अरेंजमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है. किसको? टेक्स्ट को. जो हम MS वर्ड में टेक्स्ट को लिखते हैं उनको अरेंज करना, अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मेटिंग का यूज़ किया जाता है. अब उसके क्या कुछ चेंज करने के लिए कुछ टेक्सेस होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट केस, लाइन स्पेसिंग, मार्जिन, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज, टैब्स, अलाइनमेंट, फॉन्ट कलर, बॉर्डर एंड शेडिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग. ये सब क्या है? हमारे MS वर्ड के फीचर्स हैं जिन्हें हम अप्लाई करते हैं किसमें? अपने डॉक्यूमेंट्स में. नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है? सबसे पहली टॉपिक है चेंजिंग फॉन्ट टाइप एंड साइज़. सबसे हमें पहले क्या करना है? जो हमारे टेक्स्ट है उसका फॉन्ट चेंज करना है और उसका साइज़ चेंज करना है. ओके, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? स्टार्ट बटन पे जाएंगे. स्टार्ट बटन पे MS वर्ड को चूज़ करेंगे. चूज़ करने के बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अपना टेक्स्ट लिखेंगे. क्या लिखेंगे? टेक्स्ट लिखेंगे, जिसमें हमें क्या अप्लाई करना है? फॉन्ट टाइप और साइज़ को अप्लाई करना है. अब हमने क्या कर लिया? ये टेक्स्ट लिख लिया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द नेक्स्ट बिग लिख लिया. लिखने के बाद अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हम इसका फॉन्ट टाइप चेंज करना है, मतलब कि हमें जो ये लिखा हुआ है ये चेंज करना है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो भी टेक्स्ट लिखा है उसे सेलेक्ट कर लेंगे. सेलेक्ट कर लिया. सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे फॉन्ट. ये क्या है? फॉन्ट लिखा हुआ है. चेंज द फॉन्ट प्लीज. अब हम कौन सा फॉन्ट लगाना चाहते हैं? अब हम जो सूटेबल लगे, जो हमें चाहिए, हम वो फॉन्ट लगा देंगे. ठीक है, जैसे कि ये अप्लाई हो गया, हमारा फॉन्ट चेंज हो गया. अब हमें क्या करना है? इसका साइज़ चेंज करना है. अब हमने फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया, अब हम इसका साइज़ चेंज करेंगे. साइज़ चेंज करने के लिए वापस से हम कहाँ जाएंगे? फॉन्ट टाइप्स के साइड में ही है ऑप्शन फॉन्ट. सबसे पहले टेक्स्ट चेंज सेलेक्ट कर लिया. सेलेक्ट करने के बाद हमने फॉन्ट जितना हमें चाहिए हम उतना सेलेक्ट कर लेंगे. जैसे कि हमें 20, तो हमारी जो टेक्स्ट का साइज़ है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा.
अब मुझे क्या करना है, मुझे अब बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइंस को भी अप्लाई करना है। तो मैं कैसे करूँगी, तो सबसे पहले मेरे पास सेम स्टार्ट बटन पे जाऊँगी। स्टार्ट बटन पे MS माइक्रोसॉफ्ट को चूज़ करूँगी। चूज़ करने के बाद होम टैब पे जाऊँगी। किस पे जाऊँगी, होम टैब पे जाने के बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले बोल्ड करना है। तो मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगी होम टैब पे, बी का मतलब है बोल्ड। अब मैं इस पर क्लिक कर दूँगी। अब देखो मेरा जो टेक्स्ट है वो एकदम से बोल्ड हो गया, मतलब कि एकदम डार्क हो गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, इटैलिक करना है। मैंने अपना फ़ॉन्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इटैलिक का जो साइन होता है आई होता है, ये क्या होता है, आई होता है इटैलिक। तो इस पर मैं क्या कर दूँगी, इटैलिक, मतलब कि इटैलिक का मतलब क्या हो जाएगा, वो थोड़े से जो हमारे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, मुझे अंडरलाइन को करना है। अंडरलाइन के लिए मैं अब सबसे पहले अपना टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन का सिंबल होता है यू, तो यू पे क्लिक कर दूँगी। अब देखो मेरे जो टेक्स्ट में जो सेलेक्ट किया था उसके नीचे क्या आ गई, अंडरलाइन आ गई। ओके स्टूडेंट, एवरीवन अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइंस। ओके, अब क्या होता है, हमने अप्लाई कर लिया। सेलेक्ट द टेक्स्ट टू फॉर्मेटिंग, सबसे पहले हम अपनी जो टेक्स्ट है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्लिक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बटन फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप इन द होम टैब। होम टैब पे जाने के बाद जो हमारा फॉन्ट ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप मतलब कि दिस जो ये एरिया है, ये क्या हुआ, फॉन्ट ग्रुप हो गया हमारे पास। क्या हुआ, फॉन्ट ग्रुप। और ये किसके अंदर है, होम टैब के अंदर है। तो सबसे पहले हम जाएंगे होम टैब पे। होम टैब पे हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और हम फॉन्ट टाइप भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। द बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बटन हैव टू स्टेट। जो ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बटन्स होते हैं इनकी टू स्टेट्स होती हैं, ऑन एंड ऑफ। On and off. When the button are on, the required style is applied on the select text. On का मतलब क्या होता है, जो स्टाइल को हमें रिक्वायर्ड है हम उसके लिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। When the बटन आर ऑफ, अगर बटन ऑफ है द रिक्वायर्ड स्टाइल रिमूव इज़ द फ्रॉम द सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो उसका मतलब क्या है कि जो हमने स्टाइल को सेलेक्ट किया है, जो टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। ऑफ का मतलब कि रिमूव करना। इन द ऑन स्टेट ऑफ एनी टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग, एनी एडिशन टू टेक्स्ट इज़ डन व्हेन इट्स सेल बियर द सेम फॉर्मेटिंग अंटिल टर्न ऑफ। ऑन स्टेट का मतलब क्या है कि जो भी हम फॉर्मेटिंग को एडिशन करना चाहते हैं, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है हम उसको कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ चेंजिंग केस। अब मुझे इसमें क्या करना है, केसेस को चेंज करना है। अब केस क्या होता है, केस होता है कि जो हम अल्फ़ाबेट, केस का मतलब होता है जो सेंटेंसेस हम लिखते हैं उनको हमें कैसे केसेस में चाहिए, जैसे कि कैपिटल, स्मॉल या कैपिटल स्मॉल बोथ चाहिए, हमें किस तरीके का सेंटेंस चाहिए उसमें हमें चेंज करना होता है, जिससे हम टेक्स्ट को इजीली चेंज कर सकते हैं। अब इसमें करने के लिए हमें कुछ सेंटेंस को क्या है, सबसे पहले है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है, इट कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंसेस। तो इसमें क्या होता है सेंटेंस केस में कि जो उसका फर्स्ट लेटर हो। अब हमें क्या करना है, सेंटेंस केस को चेंज करना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं किस पे जाऊँगी, होम टैब पर गई। होम टैब पे जाने के बाद फॉन्ट ग्रुप, ये क्या है, फॉन्ट ग्रुप में मेरे पास लिखा हुआ है चेंज केस का ऑप्शन है AA करके, क्या है, AA। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगी। मुझे किस में चेंज करना है, सेंटेंस केस में करना है। किस में, सेंटेंस में। तो सेंटेंस केस में देखो मेरे चेंज करने के बाद क्या आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है जो भी मेरा सेंटेंस है उसका फर्स्ट लेटर जो है किस में आ जाता है, कैपिटल में, और जो बाकी के जो वर्ड्स होते हैं वो किस में आ जाते हैं, स्मॉल में आ जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सेंटेंस के। लोअर केस, इट चेंज ऑल टेक्स्ट टू स्मॉल लेटर्स। इसमें क्या होता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है वो जो जिसमें भी उसमें जितने भी लेटर्स होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, लोअर में, मतलब कि स्मॉल। अब ये किस में चेंजेस था, इन्फॉर्मेशन मतलब कि टेक्नोलॉजी किस में चेंज है,
सेंटेंस केस में चेंज है। अब मैं वापस से होम टैब पे जाऊँगी। होम टैब पे जाने के बाद फिर से मैं क्या करूँगी, फ़ॉन्ट पे चूज़ करूँगी। चूज़ करने के बाद मुझे किस में चेंज करना है, लोअर केस में। लोअर केस में चेंज करने के बाद देखो जितने भी मेरे लेटर्स हैं वो किस में आ गए, स्मॉल लेटर्स में आ गए। किस में आ गए, स्मॉल लेटर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अपर केस। अपर केस इट चेंज ऑल टेक्स्ट टू कैपिटल लेटर। इसका मतलब है कि जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं सेंटेंसेस में वो क्या हो जाते हैं, सारे कैपिटल्स में हो जाते हैं। लुक एट, सबसे पहले हमने अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पर गए। होम टैब पे फ़ॉन्ट ग्रुप में आए। फ़ॉन्ट ग्रुप पर हम किस पे आए, चेंज केस पर। चेंज केस पर आने के बाद हमें किस में चेंज करना है, अपर केस में। तो हमने क्या कर दिया, अपर केस में कर दिया। तो हमारे जितने भी लेटर्स हैं वो किस में हो गए, अपर केस में, मतलब कि कैपिटल में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कैपिटलाइज ईच वर्ड। इट कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड। अब इसका मतलब क्या है कि इसमें जो सेंटेंस लिखा होता है, इसमें सेंटेंस में जो फर्स्ट वर्ड जो होता है वो सारे क्या इसमें हो जाते हैं, कैपिटल में। लुक एट, सबसे पहले मैंने अपने टैक्स को चेंज कर लिया। टैक्स को चेंज करने के बाद वापस से होम टैब पर जाऊंगी। होम टैब पे जाने के बाद फ़ॉन्ट ग्रुप पे चेंज केस पे क्लिक करूंगी। लिस्ट आ गई। लिस्ट आने के बाद मुझे क्या करना था, कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक कर दूंगी। अब देखो जो मेरे 2 वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स का जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड क्या है, आई, तो वो किस में हो गया, कैपिटल में। बाकी के सारा ये किस में गया, हमारा स्मॉल में हो गया। ये सारा किस में हो गया, स्मॉल में। उसी तरीके से देखो सेकंड जो वर्ड है मेरा, उसमें जो टी है मेरा, वो किस में हो गया, कैपिटल में हो गया। बाकी के किस में हो गया, स्मॉल में कन्वर्ट हो गई। तो इसे क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉगल केस। इट चेंज ऑल अपर केसेस लेटर टू लोअर केसेस एंड वाइस वर्सा। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो इसका फर्स्ट वर्ड होता है वो किस में होता है, स्मॉल में होता है, और बाकी के जो पीछे के जो वर्ड्स होते हैं वो किस में हो जाते हैं, इस कैपिटल में हो जाते हैं। ये कैपिटलाइज का अपोजिट होता है। अब देखो जो मेरे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये किस में लिखे हुए थे, कैपिटलाइज में लिखे हुए थे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको सेलेक्ट कर लूँगी। ओके, सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे गई। होम टैब पे जाने के बाद फ़ॉन्ट ग्रुप, चेंज केस पे मुझे क्या करना है, टॉगल केस करना है। टॉगल केस करने के बाद देखो जो मेरा फर्स्ट वर्ड है वो किस में हो गया, स्मॉल में हो गया, और जो सेकंड बाकी के लास्ट वर्ड्स हैं वो किस में हो गए, कैपिटल में हो गए। उसी तरह जो सेकंड वर्ड का फर्स्ट वर्ड है वो किस में हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा, और जितने भी वर्ड्स होंगे लास्ट के उसके कैपिटल में हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, एवरीवन अंडरस्टैंड हाउ टू चेंज केसेस। ओके, कम टू अ नेक्स्ट पॉइंट इज़ चेंजिंग कलर ऑफ टेक्स्ट। अब मुझे क्या करना है, जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है उसका मुझे क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो मैं उसे कैसे करूँगी, सेम वही प्रोसेस रहेगी। MS वर्ड को ओपन करने के बाद मैं होम टैब पे जाऊँगी। होम टैब पे जाने के बाद मैंने ये टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है। लिखने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे जो फर्स्ट हेडिंग है, मुझे फर्स्ट लाइन का कलर चेंज करना है इसका। तो मैं उस लाइन को क्या कर लूँगी, सेलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। सेलेक्ट कर लूँगी, सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे फर्स्ट लाइन का कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, होम टैब पे जाऊँगी। होम टैब पे फ़ॉन्ट ग्रुप पे जाने के बाद मैं क्या कर दूँगी, फ़ॉन्ट कलर पे जाऊँगी। फ़ॉन्ट कलर पे जाने के बाद मुझे कैसा कलर चाहिए, ब्लैक तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, मुझे रेड चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, जो मेरी फर्स्ट लाइन है वो क्या हो गई, रेड में कन्वर्ट हो गई। इसी तरीके से जो मेरे और जो टेक्स्ट है मैं उसको भी अदर कलर्स में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, जैसे कि ऑरेंज, इस तरीके से। जैसे मैं कलर लेना चाहूँ, ग्रीन, येलो, मैं इस तरीके से अपनी फ़ॉन्ट को चेंज कर सकती हूँ। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन हाउ टू चेंज फ़ॉन्ट कलर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ अप्लाइंग ड्रॉप कैप। अब मुझे क्या करना है, ड्रॉप कैप को अप्लाई करना है किसमें, अपने पैराग्राफ में। तो मैं क्या करूँगी, ड्रॉप कैप अलाउ यूज अस टू। ओके, कम टू अ नेक्स्ट टॉपिक, अप्लाइंग ड्रॉप कैप। अब हम ड्रॉप कैप को कैसे अप्लाई करेंगे अपने टेक्स्ट में। सबसे पहले हम MS वर्ड को स्टार्ट करेंगे। टेक्स्ट लिख लिया। टेक्स्ट लिखने के बाद जो जिस वर्ड पे हमें क्या लगाना है, ड्रॉप कैप लगाना है, हम उसे क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे मुझे फर्स्ट आई पे लगाना है, लगा दिया। लगाने के बाद मैं जाऊँगी इंसर्ट टैब पे। ओके, इंसर्ट टैब पे गई। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद मैं जाऊँगी ड्रॉप कैप का मेरे पास टेक्स्ट ग्रुप में ऑप्शन होगा। ऑप्शन के बाद मैं कौन सा कर दूँगी, मुझे जिस तरीके का
ड्रॉप कैप चाहिए मैं वो लगा दूँगी। आई पे क्लिक कर दिया तो देखो मेरा आई कैसा हो गया, कैपिटल में हो गया। मतलब कि जो मेरा फर्स्ट वर्ड है वो क्या, मेरा मतलब 3 लाइन के बराबर इस तरीके से बड़ा हो जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, ड्रॉप कैप। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अलाइनिंग टेक्स्ट। अब मुझे क्या करना है, कम टू अ नेक्स्ट पॉइंट, अलाइन टेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे, अलाइन टेक्स्ट में 4 टाइप्स के होते हैं, टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट एंड जस्टिफाई। अब जो अलाइन लेफ्ट होता है वो क्या होता है, अलाइन द टेक्स्ट टू द लेफ्ट मार्जिन। जो हमारा टेक्स्ट लिखा होता है वो कहाँ चला जाता है, लेफ्ट में चला जाता है। देखो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट को लिख लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे जाएंगे। होम टैब पे जाने के बाद हम यहाँ जाएंगे पैराग्राफ ग्रुप में। पैराग्राफ ग्रुप में आगे हमें क्या करना है, अलाइन लेफ़्ट। तो हम अलाइन लेफ़्ट यहाँ लिखा आ रहा है, Ctrl+L सेलेक्ट कर लिया। अब हमने क्या कर दिया, लेफ़्ट कर दिया। तो हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो कहाँ पे हो गया, लेफ़्ट साइड में हो गया। कहाँ हो गया, लेफ़्ट में। अब फिर मुझे क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट है सेंटर। तो मैं चाहती हूँ जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ सेंटर में आए, मतलब कि बिल्कुल बीच में आए। तो कर दिया, तो देखो सेंटर में हो गया। थर्ड इज़ राइट पे कर दिया तो राइट साइड में चला गया। जस्टिफाई में इक्वल आ गया, मतलब ना तो इधर ज़्यादा जाएगा ना इधर ज़्यादा जाएगा, इक्वल आ गया। एवरीवन अंडरस्टैंड हाउ टू अलाइन टेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ चेंजिंग लाइन स्पेसिंग। अब मुझे क्या करना है, जो मेरे पैराग्राफ में लाइंस लिखी हुई हैं उनकी क्या करनी है, स्पेसिंग चेंज करनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेसिंग होती है वो किस तरीके से होती है, सेलेक्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी तरीके से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, हम सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे जाएंगे। होम टैब पे जाने के बाद पैराग्राफ में जाएंगे। पैराग्राफ में जाने के बाद यहाँ पे जो जस्टिफाई के जस्ट साइड वाला जो ऑप्शन है, लाइन स्पेसिंग, क्या है, लाइन स्पेसिंग, इस पर हमारे पास इस तरीके से ऑप्शन अवेलेबल होंगे। हमें क्या करना है, लाइन स्पेसिंग चेंज करनी है। मुझे करना है 2.0। तो देखो स्पेस इंक्रीज़ हो गया। और मुझे क्या करना है, बिल्कुल रिमूव करना है, तो स्पेसिंग लाइन बिल्कुल कम कर देंगे, कम हो गया। इस तरीके से हम लाइन स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, हम एक होम टैब पे जाके चेंज कर सकते हैं। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट, अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके साइड में क्या बॉर्डर को अप्लाई करना है और उसमें क्या करनी है, शेडिंग देनी है। तो मैं उसके लिए सबसे पहले क्या करूँगी, जो टेक्स्ट मुझे जहाँ पे मुझे बॉर्डर और शेडिंग ऐड करनी है, मैं उस जगह को क्या कर लूँगी, सेलेक्ट कर लूँगी। क्या कर, देखो इस तरीके से मैंने अपने फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं होम टैब पे जाऊँगी। होम टैब पे जाने के बाद मेरे पास पैराग्राफ ग्रुप में क्या लिखा हुआ है, जाने के बाद पैराग्राफ ग्रुप में मैं जाऊँगी यहाँ बॉर्डर एंड शेडिंग, क्योंकि मुझे क्या अप्लाई करना है, बॉर्डर एंड शेडिंग को अप्लाई करना है। क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं नीचे ऑप्शन पे आ जाऊँगी, बॉर्डर एंड शेडिंग। आने के बाद सबसे पहले क्या चूज़ कर लूँगी, बॉर्डर चूज़ कर लूँगी। तो मुझे बॉर्डर कैसा लगाना है, बॉक्सेस, तो मैंने लगा दिया इस तरीके से। बॉर्डर अप्लाई हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, शेडिंग देनी है। तो मुझे शेडिंग कैसी देनी है, अब देखो इस तरीके से मैं चेंज कर दूँगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एडिंग बुलेट और नंबरिंग। अब मुझे क्या करना है, बुलेट्स और नंबरिंग को ऐड करना है। बुलेट्स मतलब कि डॉट या कोई सिंबल, और नंबरिंग का 1 2 3 ABC, मतलब इस तरीके से मुझे पैराग्राफ में ऐड करना है। सबसे पहले मैं क्या कर लूँगी, जहाँ पे मुझे अपनी बुलेट्स को ऐड करना है, सबसे पहले मैं बुलेट्स को अप्लाई करूँगी। जहाँ पे मुझे बुलेट्स को अप्लाई करना है, मैंने यहाँ पे मुझे बुलेट्स अप्लाई करनी है। तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। होम टैब पे गए। होम टैब पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे। पैराग्राफ ग्रुप में जाने के बाद लिखा होगा बुलेट्स। तो बुलेट्स के मैं जिस तरीके की बुलेट्स मुझे चाहिए, मैं उस तरीके की बुलेट्स को वहाँ पर ऐड कर दूँगी। मैंने ये वाली ऐड कर दी, तो इस तरीके की बुलेट्स क्या हुई, ऐड होकर आ गई। सेकंड, अब मुझे नंबर से अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगी, सेलेक्ट किया हुआ है, नंबरिंग चाहिए तो मैं नंबरिंग कर दूँगी। इस तरीके से मुझे नंबरिंग कर दी। अगर ABC में मुझे चाहिए, इस तरीके से चाहिए, तो मैं इस तरीके से भी कर दूँगी। अंडरस्टैंड।
Okay, come to a book exercise. First, fill in the blank. Formatting is the process of changing the general appearance and arrangements of the text. तो क्या है, जो हमारे जनरल अपीयरेंस जो चेंजेस करने होते हैं हमें फॉर्मेट्स में, डॉक्यूमेंट्स में, उसे क्या बोला जाता है? फॉर्मेटिंग. द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट टाइप इन वर्ड इज़ कैलबरी. जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे डॉक्यूमेंट में जो लैंग्वेज होती है, जो फॉन्ट होता है, वो कौन सी होती है? कैलबरी. इटैलिक्स मेक्स द टेक्स्ट स्लैंटी. जो इटैलिक्स होता है हमारे टेक्स्ट को कैसा बनाता है? स्लैंटी. आर्टिस्टिक बॉर्डर कैन बी एडेड टू पेज यूजिंग पेज बॉर्डर. बॉर्डर ऑप्शन इज़ फाउंड इन होम टैब. जो बॉर्डर का ऑप्शन होता है वो कहाँ पे होता है? होम टैब पे होता है. सेकेंड बुक एक्सरसाइज इज ट्रू फॉल्स. फर्स्ट, a font is an arrangement of letter, numbers and symbols. False. Sentence case capitalize the first letter of each sentence. True. Alignment refers to spacing in line. False. Borders are used in a text to add effects in a file. True. Pressing the shift key trick will deactivate the blitz. False. Second, third is tick mark. First, artistic touch to the page can be given by adding क्या आएगा? पेज border. Second, how many states of uses do the bold, italic, underline button have? 2. Which of the following will change all uppercase text to lower case letter? Toggle case. Which option aligns the text evenly between left and right margin? Justify. Where can we select the type of numbering? Font. Matching. Font style of letter. Italic. Font type. Alignment. Positioning of text. Crackling. Make the text slant. Question answers. First, what is the use of formatting in MS Word? MS Word में formatting का क्या यूज़ होता है? Formatting is used for changing the general appearance of text. Formatting का यूज़ किस लिए किया जाता है? Formatting का यूज़ इसलिए किया जाता है जो हमारे डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट में जो जर्नल हमें चेंजेस करने होते हैं, जैसे कि कॉलम्स, रोज़, स्पेसिंग, पैराग्राफ, बॉर्डर, इन सब चीज़ों के लिए फॉर्मेटिंग का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू हाईलाइट अ पैराग्राफ हेडिंग. हम जो पैराग्राफ की हेडिंग होती है उसे किस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं? वी हाईलाइट अ पैराग्राफ हेडिंग बाय यूजिंग बोल्ड इफेक्ट और इटैलिक इफेक्ट. हम उसमें किस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं? हम उसमें फॉन्ट ग्रुप में से जाके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंस ऑप्शंस को यूज़ करके हम हाईलाइट पैराग्राफ की हेडिंग को हाईलाइट कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ text alignment? Name the types of text alignment in MS Word. Arranging text in a document in particular format is called alignment. जो हमारे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट जो होता है वो पर्टिकुलर तरीके से लिखा हो, मतलब सही तरीके से लिखा हो, अरेंज किया हो, उसे क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट. जिसकी अलाइनमेंट की हेल्प से हम उसे अच्छे से अरेंज करते हैं. अब वो कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का होता है. अलाइनमेंट लेफ्ट, अलाइनमेंट राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई. हाउ विल यू अप्लाई बॉर्डर टू आर टेक्स्ट इन MS वर्ड. हम MS वर्ड में किस बॉर्डर को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को, उस जगह को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमें क्या करना है? बॉर्डर को अप्लाई करना है. फिर उसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे? पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, जो कि कहाँ पे होगा? होम टैब में होगा. होम टैब पे जाने के बाद पैराग्राफ ग्रुप में बॉर्डर ऑप्शन होगा. वहाँ से हम बॉर्डर ऑप्शन को क्या कर लेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे. हाउ विल यू अप्लाई बुलेट टू अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस. हमें जो सेंटेंसेस है उसमें हम बुलेट को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. सबसे पहले हम उस पैराग्राफ ग्रुप को क्या कर लेंगे?
सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमें बुलेट्स को अप्लाई करना है। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे जाएंगे। होम टैब पे जाने के बाद पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट ऑप्शंस में हम जिस टाइप की हमें बुलेट्स चाहिए हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे और हमारी जो बुलेट सेलेक्ट की गई है वो हमारी जो लाइनिंग है जहाँ पे हमें अप्लाई किया है वहाँ पे वो अप्लाई हो जाएंगी।